Hi students, good morning. Today we will start with the new topic, that is interconversion of state of matter. Interconversion of state of matter means कि जब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, यानी कि अपनी स्टेट चेंज करता है और it comes back to its original state, that is called interconversion of state of matter. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आइस लेते हैं और आइस को आप हीट करते हो, तो हीट करने से वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से वो और हीट करोगे तो वो गैस वेपर स्टेट में आ जाता है. सो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. ठीक है, अब हम कहते हैं कि ओरिजिनल में वापस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. तो अगर हम जो वेपर्स हैं उनको अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, कूल डाउन करते हो, तो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होकर के क्या बना देते हैं, वाटर फॉर्म में आ जाते हैं. ठीक है, और वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गया और उसके बाद और ज़्यादा आप उसको कंडेंस करते हो तो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा, यानी कि वो सॉलिड हो जाएगा. ठीक है ना, तो वो रिवर्स भी हो गया है. सो आई विल शो यू ऑन द बोर्ड. ये सॉलिड है, मान लीजिए ये आइस है, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो आपके पास क्या आ गया, लिक्विड आ गया. लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या आ जाता है, गैस आ जाता है. गैस आपका जब यहाँ बन गया तो दिस इज स्टेट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. और इसको अगर हम रिवर्स के लिए बात करते हैं तो गैस को अगर आप क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं, तो वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. ठीक है, नाउ दिस इज अ ट्रायंगल. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट गैस से हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इस जितने भी ये फिनोमेना है उनको हम अलग नाम से जानते हैं. जैसे अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूजन या लिक्विडिफिकेशन भी हम कह सकते हैं. और लिक्विड से जब आप गैस बनाते हो तो क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं. और गैस से अगर आप सॉलिड बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. आपने हो सकता है सॉलिडिफिकेशन का नाम भी सुना होगा, कंडेंसेशन का भी नाम सुना होगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है फ्यूजन जो है वो अलग हो, नया नेम हो, और आपके पास सब्लिमेशन जो है वो भी एक नया नाम हो सकता है. वेपोराइजेशन भी आपने पढ़ा हुआ है. तो सब्लिमेशन के बारे में भी एक तो आपको मैंने ऑलमोस्ट डेफिनेशन इसकी बता दी, लेकिन मैं बाद में इसको डिटेल में थोड़ा बताऊंगी. तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि ये ट्रायंगल जो है इट शोज कि स्टेट जो है इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है और गैस से वो किस में आ रहा है, सॉलिड में आ रहा है. वापस सॉलिड में भी आ सकता है, रिवर्स हो सकता है. सो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, अब जो ये इंटर कन्वर्जन, अभी तक तो मैं बात कर थी कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया. इट मीन्स कि एक तो टेम्परेचर फैक्टर है. अगर आपको किसी स्टेट को चेंज करना है, मैटर की स्टेट को चेंज करना है, तो उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड अनदर इज प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो भी चेंज होगा, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो भी चेंज होगा. सिमिलरली प्रेशर को आप चेंज करते हैं यानी कि इंक्रीज करेंगे तो भी होगा और डिक्रीज करोगे तो भी होगा. नाउ दिस चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बात करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं. नाउ यू कैन कोरिलेट द थिंग्स विद योर प्रीवियस लेक्चर. ठीक है ना, अब यहाँ पे सोच लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, यानी कि हम आइस को ले लेते हैं, दैट इज अ कॉमन एग्जाम्पल एंड वेरी इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. हम एक आइस का क्यूब ले लेते हैं और उसमें टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है. तो जैसे आपको पता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो ज्यादा नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. तो जब आप हीट करते हो किसी भी चीज को तो जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग जो है उनकी वो टूटनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाते हैं एंड दे बिकम फ्री। वो बॉन्ड जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं। तो जब आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और स्पेस उनके बीच में भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सॉलिड में जब आपने गर्म किया तो स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल के बीच में, उनकी बॉन्ड्स टूट गए थोड़े, और उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा आ गई, तो वो बन गए लिक्विड, वो थोड़े इधर उधर भागने लगे। लिक्विड को आपने हीट किया, पानी को आपने गर्म किया, तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बॉन्ड और ज्यादा टूट गए एंड दे आर फ्री, तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई, तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली अब रिवर्स हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो क्या हो जाएगा, जो स्पेस है वो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यहां पे रिवर्स हो जाएगा, गैस से वो लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड से वो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर में भी सेम यही है, ठीक है। अब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो क्या हो रहा है, अब आई हैव ड्रॉन द डायग्राम हियर, ठीक है ना। हमारे पास एक क्या है, जार है, और ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन से वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, और ये जो है आपके मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं गैस के। तो जब मैं इसको इस स्टेज में, यहाँ पे देखो आप, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या करती हूँ, इस पिस्टन को और ज्यादा प्रेशर डालती हूँ, ये पिस्टन और नीचे आ जाता है। तो आप देखेंगे कि दीज मॉलिक्यूल्स और दीज पार्टिकल्स दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, उनके आपस में बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, एज कंपैरेटिव टू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द गैस स्टेज। थर्ड में मैं क्या करती हूँ, इसको पिस्टन को और ज्यादा नीचे प्रेशर डाल करके दबाती हूँ, तो क्या हो जाता है, प्रेस करने पे ये मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ जाते हैं। यू कैन मेक द डिस्टेंस इन द 3 स्टेजेस, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो गई। तो ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया सॉलिड। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, अब मैं इसको पिस्टन को ऊपर ले जाना शुरू कर देती हूँ। जब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो कंप्रेसिबिलिटी को क्या कर रही हूँ, मैं कम कर रही हूँ। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा स्पेस मिलेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी, और ये थोड़ा और स्पेस ऊपर की तरफ लेना शुरू कर लेंगे, तो ये लिक्विड हो गए, और लिक्विड हो जाएगा, और ज्यादा मैं रिलीज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, गैसेस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी, जो गैस सिलेंडर्स है किचन में, उसमें भी हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उस गैस सिलेंडर में आपका 30 kg के पास गैस को क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके डाला जाता है। आपने देखा होगा जब आप रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो आपको एक हिसिंग साउंड सा आता है, यू हैव रिलीज्ड द प्रेशर, और वो गैस जो है वो पाइप के जरिए उसको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, तो वो आपके किसमें आ गया, पाइप में आ गया, और आपके जो स्टोव है, बर्नर है आपका, उसमें आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसको बंद कर देते हो रेगुलेटर को, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और उसको बंद करके कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर आप रख रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई थिंक आई हैव मेड क्लियर दीज 2 थिंग्स, फैक्टर्स जो हैं आपके, ठीक है। तो पहला तो हमने कर दिया इंटरकन्वर्जन, solid to liquid to gas and back gas to solid, and which are the factors responsible. There are 2 factors, one is pressure and one is temperature, और temperature को increase decrease करोगे तब भी क्या बनेगा, change हो जाएगा मैटर के स्टेट में, और pressure को भी increase और decrease करोगे तो change हो जाएगा आपके स्टेट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।